हेलो दोस्तों, मेरा नाम क्षितिज है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिम में पिन कोड लगाकर आप अपने आप को फ्रॉड से कैसे बचा सकते हैं। तो इस सिम के पिन कोड के बारे में बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं या फिर अगर जानते भी होंगे तो उसे इग्नोर कर देते हैं, उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और यही एक छोटी सी लापरवाही बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। तो दोस्तों, आज के समय में मोबाइल नंबर सिर्फ कॉल और मैसेज तक सीमित नहीं है। यही जो एक चीज़ है जिससे आपका नंबर जुड़ा हुआ होता है बैंक ओटीपी से, यूपीआई और नेट बैंकिंग से, सोशल मीडिया अकाउंट से, ईमेल और डिजिटल पहचान भी आपकी इसी से बनती है। अगर किसी को आपकी सिम मिल जाए या आपकी सिम किसी और फ़ोन में लग जाए तो आपका पूरा डिजिटल जीवन खतरे में पड़ सकता है। यहीं पर सिम पिन आपकी पहली सुरक्षा दीवार बनता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि सिम पिन या सिम का जो पिन कोड है वो है क्या। सिम पिन एक 4 से 8 अंकों का सुरक्षा कोड होता है जो आपकी सिम को लॉक कर देता है। जब भी आपका फ़ोन रीस्टार्ट होता है, सिम किसी दूसरे फ़ोन में डाला जाता है तो बिना सिम पिन डाले कोई कॉल नहीं हो सकती, क्योंकि सिम ही अनलॉक नहीं होगा तो कॉल कैसे होगी। मैसेज नहीं जा सकते, ओटीपी नहीं आ सकता। मतलब साफ है कि कोई भी आपके सिम को आप अनऑथराइज्ड यूज़ नहीं कर सकता, आपके सिम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो आता है कि सिम पिन क्यों ज़रूरी है। तो सिम पिन ना होने से क्या खतरे हो सकते हैं। ओटीपी फ्रॉड हो सकता है। अगर आपका फ़ोन खो गया है या फिर चोरी हो गया है तो बिना सिम पिन के कोई भी आपके ओटीपी प्राप्त कर सकता है और बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा है वो है आपकी पहचान की चोरी। आज हमारा मोबाइल ही हमारी पहचान है। तो सिम के ज़रिए आपका सोशल मीडिया या ईमेल अकाउंट रिप्लेस किए जा सकते हैं, रिबूट किए जा सकते हैं, रीसेट किए जा सकते हैं। तीसरा जो इसका सबसे बड़ा खतरा है वो है फाइनेंशियल फ्रॉड। यूपीआई हो गया, बैंक अलर्ट्स हो गए या दूसरे कोई फाइनेंशियल मैसेजेस हो गए या ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एसएमएस जो कि सीधे सिम से जुड़े होते हैं। अगर आपका सिम सुरक्षित नहीं है तो आपका पैसा भी सुरक्षित नहीं है, ये आपको मान के चलना होगा और इसीलिए सिम पिन यहाँ पर भी बहुत ज़रूरी है। सिम पिन लगाने से ये जो जितने भी जोखिम, ये जितने भी रिस्क मैंने आपको बताए हैं, इन सब से काफ़ी हद तक आप अपने आप को बचा सकते हैं। अब दूसरा जो सवाल आता है कि एंड्रॉयड फ़ोन में सिम पिन आप कैसे लगा सकते हैं। तो एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आपको सेटिंग्स में जाना है, सिक्योरिटी या फिर लॉक स्क्रीन सिक्योरिटी पर जाएं। अपने फ़ोन के मॉडल के अकॉर्डिंग वहीं पर आपको सिम कार्ड लॉक का ऑप्शन मिलेगा, उसे चुनें और वहीं पे आप अपना सिम कार्ड लॉक कर सकते हैं। वहाँ पे आप पिन एंटर कर सकते हैं। एक बात जो आपको याद रखनी वो ये है कि जो भी आप सिम का पिन डालेंगे उसे आपको याद रखना पड़ेगा। हालांकि वो रीसेट भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं अगर आप भूल गए तो, लेकिन वो पिन आपको याद होना चाहिए। आईफोन की बात करें तो आईफोन में सिम पिन लगाने के लिए आपको फिर से सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, सेलुलर पे जाना पड़ेगा, सेलुलर सेटिंग्स में, फ़ोन सेटिंग्स में जाना पड़ेगा और वहीं पे आपको सिम पिन ऑप्शन दिख जाएगा। सिम पिन को ऑन करें, वहाँ पे सिम का पिन कोड डालें 4 से 8 अंकों का, बस इतना ही। और यहाँ पर भी आपको अपने पिन कोड को याद रखना है, चाहे एंड्रॉयड हो या आईफोन। सिम का पिन तो आपको याद रखना है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप कभी से भूल भी गए तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लगातार 3 बार अगर आपने गलत पिन डाला तो आपकी सिम लॉक हो जाएगी और इसके बाद आपको PUK पर्सनल अनब्लॉकिंग की चाहिए होगी और इस की की वजह से आप अपना जो पिन है, सिम पिन जो है, उसको आप रीसेट कर सकते हैं। PUK पाने के तरीके मैं आपको बता देता हूँ। अपने मोबाइल ऑपरेटर से आपको कनेक्ट करना है, उनके पास PUK होता है, वो आपको बताएंगे, जिससे आप अपना सिम पिन रीसेट कर सकते हैं। सिम कार्ड की पैकिंग पर अगर आप देखेंगे, अगर आपने अपनी पैकिंग आपके पास रखी हो सिम कार्ड की, तो वहाँ से भी आप अपने ऑपरेटर को कॉल कर सकते हैं। आप अपना नंबर भी ब्लॉक करवा सकते हैं अगर आपको लगे कि सिम चोरी हो गया है, तो वो सारी डिटेल आपके सिम कार्ड के पैक के ऊपर होती है। बट नटशेल में अगर आप सिम पिन अगर आप भूल गए हैं, याद नहीं है, तो उसके लिए आपको अपने ऑपरेटर को कॉल करना है और आपका सिम पिन जो है वो रीसेट हो जाएगा। सिम पिन से संबंधित कुछ ज़रूरी सावधानियां हैं जो कि मैं आपको बता देता हूं कि सिम पिन कभी भी फ़ोन के नोट्स में ना लिखें, पिन को किसी को ना बताएं, स्क्रीन लॉक और सिम पिन दोनों चालू रखें। बैंक OTP के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा इस्तेमाल करें और फ़ोन खोने पर तुरंत अपना नंबर
ब्लॉक करवाएं। तो सिम पिन के बारे में इतना ही। सिम पिन लगाना एक छोटा सा कदम है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। ये आपको OTP फ्रॉड से बचाएगा, बैंक से संबंधित अगर कोई धोखाधड़ी होती है उससे भी बचाएगा, आपकी आइडेंटिटी आपकी पहचान की चोरी से आपको बचाएगा, और डिजिटल नुकसान से तो आपको बचाएगा ही। तो आज ही अपने फ़ोन में सिम पिन ज़रूर एक्टिव करें और इसकी जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।